हेलो दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बी रियल बी सिंपल में आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ अपना सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं उठ गई थी सुबह, थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी आज, लेकिन अभी वीडियो मैं 7 बजे से शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह उठ के मैंने जो एक्सरसाइज वगैरह की वो मैं शूट नहीं करती, अभी तक तो नहीं करती, आगे देखती हूँ। अगर शूट करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं पीती हूँ अपना गर्म पानी और 1 चम्मच शहद के साथ। और ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे वेट कम करना है या मतलब ऐसी कोई रेसिपी नहीं है ये वेट कम करने की। बस पिछले 15 सालों से लगातार पीती आ रही हूँ और सुबह इसके बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे हैं टमाटर, आंवले आपने देखे मैंने कल लिए थे, शाम के वक्त धो के रख दिए थे कि सुबह रख दूँगी इनको। और एक ये नया स्पॉन्ज स्टील का जो होता है वो निकाला है मैंने। ये सब रात में ही करके रख दिया था ताकि सुबह मुझे आसानी रहे। और अभी बेटी जाने वाली है स्कूल, तो वो अपना तैयार होने लग रही है और मैं बनाऊंगी उसके लिए लंच। हम सबका जो ब्रेकफास्ट होगा वो लंच में लेके जाएगी। और लंच में क्या लेके जाएगी? लंच में लेके जाएगी वो दाल वाले पराठे। रात दाल बनी थी तो उसको दाल के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, उसको क्या हम सभी को अच्छे लगते हैं। रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, इसलिए ज़्यादा रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। बस दाल से आटे को गूँथ लिया है, उसमें थोड़ा सा बेसन भी मिलाया था। ज़्यादा नमक मिर्च मसाले मैं इसमें नहीं मिला रही हूँ क्योंकि दाल में सभी मिर्च मसाले पड़े हुए हैं पहले से। अब यहाँ पे मैं बस सिंपल पराठे सेक लूँगी। शेप आप कोई भी रख सकते हो, मैंने स्क्वायर रखी है, आप ट्रायंगल रख सकते हो या जो भी पराठे की शेप आपके बच्चे पसंद करते हैं। अब पराठे बना के मैं इस तरह से बराबर में ही कपड़े पे रख रही हूँ क्योंकि अगर प्लेट में डायरेक्ट रख देते हैं तो वो नीचे से गल जाते हैं हल्के हल्के से भाप की वजह से। और ये पराठे मैं सेक रही हूँ एक स्पेशल ऑयल में। एक्चुअली मुझे अचार के ऑयल के पराठे बनाने थे, जो अचार में से तेल बच जाता है ना उसके पराठे बनाने थे, लेकिन मैंने देखा कि अचार में तो तेल ही ना के बराबर बचा था, तो मैंने रात में ही ये जुगाड़ करके रख दिया था। सरसों के तेल को अच्छे से खूब गर्म करके और उसको ठंडा करने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा आम का अचार डाल के छोड़ दिया था और सुबह तक वो बहुत ही अच्छा हमारा अचार वाला तेल तैयार हो गया था। अब उसके मैं पराठे बना रही हूँ, तो एक तो दाल के पराठे ऊपर से अचार के ऑयल से बन गए तो इनका स्वाद दुगना हो गया था। और इन पराठों का टेस्ट इतना अच्छा है कि मेरे घर में सब पसंद करते हैं। दाल के पराठे चाहे रोज़ मिल जाएं, रोज़ खा लेंगे सब। और ये बिल्कुल होलसम हो जाता है क्योंकि इसमें दाल है, आटा है। आप इसको सिंपल दही के साथ भी खाएंगे ना तो आपका खाना पूरा हो जाएगा। इधर है वानी, वो दूध चोकोस खा रही है अपना, सुबह स्कूल में खा के जाती है और मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ। आज वो ये पराठे लेके जा रही है बूंदी के रायते के साथ, तो दही वाला सिंपल बूंदी का रायता मैंने उसको दिया है और मैंने कर दिया है जी उसका टिफ़िन पैक। तो वो जाएगी अब और उसके बाद हम अपना आगे का काम शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने अभी ये इसमें चम्मच रखी है और वो साथ में ही रख दी है मैंने, तो अगर टिफ़िन के अंदर ही हम रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा है कि टिफ़िन में चम्मच आ नहीं रही है, आपको अलग से रखना है, तो आप इस तरह से उसको आगे से रैप करके रखें। नहीं तो अगर हम बैग में रखते हैं ना तो वो चम्मच या कांटा जो भी आप रखते हैं वो गंदा हो जाता है। और अब आप देखिए यहाँ पे उसके पापा उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं और वानी इस बात से बहुत गुस्सा हो रही है कि उन्होंने बैग को सर पे रखा हुआ है। वो उसके साथ इस तरह की मजाक करते रहते हैं और वो चिढ़ जाती है। जब तक बैग उन्होंने सही से कंधे पे नहीं लिया तब तक वो घर से बाहर नहीं निकली। तो इन दोनों बाप बेटी की ये नोक-झोंक चलती रहती है। मैं कभी कभी तो कहती हूँ कि तुम पापा बेटी हो या भाई बहन, जिस तरह से भाई बहन लड़ते हैं ना आपस में, और आप देख ही सकते हैं वो उनको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वानी आ नहीं रही है। तो वो चली गई है अभी, हालांकि 7:30 बजे हैं, उसकी बस 7:35 या 7:40 तक आती है। तो अब बारी है जी बेटे की, अब वो जाएगा। उठ गया था वो भी, नहा धो लिया है और उसके लिए मैं उसका ये आंवले का शॉट बना रही हूँ। लगभग डेली ही हम दोनों इसको ले रहे हैं, मैं और मेरा बेटा राम। तो थोड़ा सा ही सही लेकिन बना लेती हूँ रोज़ सुबह टाइम निकाल के। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ उसकी कुछ शीट्स आपको, ये राम की हैं और मैं आपको उसकी हैंडराइटिंग दिखाना चाह रही हूँ। कैमरा ठीक से फोकस नहीं कर रहा मेरा, लेकिन आप उसकी हैंडराइटिंग देखिए, बहुत ही साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग है। न सिर्फ राम की बल्कि वाणी की भी, मेरे हस्बैंड की भी, इन सब की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है और थोड़ी बहुत मेरी भी। तो
एक बार मार्च में मौसम ने फिर से करवट बदली थी और बारिश हुई थी लगातार, तो उसके बाद से सुबह ठंडक हो रही थी, तो इसलिए बच्चे दोबारा से ये कपड़े पहन पहन के जा रहे हैं। हालांकि मैंने रखे नहीं थे अभी तक उठा के, बस उनको धो के और अलग से फ़ोल्ड करके रख दिया था, मतलब अलमारी में से निकाल दिया था, लेकिन अभी अच्छी तरह से बेड में नहीं रखे थे और मुझे नहीं पता था कि करवट मतलब मौसम इस तरह से करवट लेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जिनके घरों में भी टीनेज बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि जब उसे सुबह कॉलेज जाना होता है तो वो कितने आउटफिट ट्राई करता है। अभी उसने देखिए ये लेयरिंग करके एक के ऊपर एक ट्राई किया, उसके बाद वो कुछ और ट्राई करेगा और अब आप देखिएगा कि फाइनल आउटफिट क्या होगा उसका। तो ज़रा देखिए उसको गौर से। और ये होता है सुबह सुबह घर का हाल। उसने सारे कपड़े फैलाए हुए हैं, ट्राई करता जा रहा है और फैलाता जा रहा है। और कभी वो अपना गले का नेकलेस ठीक कर रहा है, नेकलेस ही कहूँगी, पहनता है वो, और कभी अपने बाल ठीक कर रहा है। मतलब पूरा आधा घंटा वो इस काम में लगा देगा, आधा घंटा नहीं तो 15-20 मिनट तो लगा ही देगा। और ये देखिए, ये मतलब अपने पापा की हुडी पहनी है उसने बाद में, और अब मुझसे पूछ रहा है कि बताओ ये ठीक लग रही है या पहले वाली ठीक लग रही है। अब बालों को कभी मतलब कॉम्ब से सही करेगा, फिर दोबारा से उनको ख़राब करेगा, फिर सही करेगा, और यही प्रोसीजर उसका चलता रहता है जब तक वो कॉलेज के लिए निकल नहीं जाता। देख रहे हो आप। लेकिन सही है, ये दिन फिर दोबारा लौट कर नहीं आते। अभी उसका कॉलेज का फर्स्ट ईयर है और कॉलेज वाले ये दिन बहुत याद आते हैं। बच्चों को भी याद आएंगे, हमें भी अपने कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं, और ये दिन अच्छी तरह से जी लेने चाहिए हम सभी को। रेडी होने के बाद उसने अपना पराठा खाया, वो पराठा दही से खाता है, और मैंने उसके कुछ स्नैक्स पैक किए। इसमें उसका बेसन का लड्डू था, थोड़े से ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी मूंगफली की चिक्की, उसे अच्छी लगती है, तो ये मैं उसको दे देती हूँ एज ए स्नैक के तौर पे, ताकि स्कूल में मतलब कॉलेज में, स्कूल से तो निकल गया है वो, कॉलेज में वो थोड़ा बहुत कुछ खा सके। इतना हैंडसम क्यों हूँ मैं? है मम्मी? पता नहीं। और सुनी उसने, आपने उसकी तारीफ उसी के मुंह से। अपने आप को हमेशा बोलता रहता है कि मम्मी मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ। अब मुझे नहीं पता वो हैंडसम है या नहीं, लेकिन उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो फुल हैंडसम है। मुझे तो फ़िलहाल ये चिंता चढ़ी हुई है कि इसने ये जो घर फैलाया हुआ है, इसको समेटने में मुझे पूरा 1 घंटा लग जाएगा। फुल रेडी होने के बाद भी एक बार बैग पीछे लटका कर फिर से दोबारा आ गया है वो शीशे के सामने, अपनी फेवरेट जगह पे। इतना हैंडसम क्यों हूँ? इतना हैंडसम? ऐसे ना करूँ। और फाइनली वो निकल गया है अपने कॉलेज के लिए। और ये फास्ट फॉरवर्ड क्लिप नहीं है, देखिए कितना तेज़ चलता है वो। घर के अंदर आने के बाद देखिए, घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो फैला हुआ ना हो। कहीं पे गीला तौलिया है, कहीं पे चेंज किए हुए कपड़े हैं, पूरा घर अंदर से बाहर तक फैला हुआ है। और यही हालत होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड सुबह जॉब पे जाते हैं, तो पूरा घर फैल जाता है। इस बीच वापस आके, मतलब दरवाज़े से अंदर आके, मैंने बनाई है चाय अपने और हस्बैंड के लिए, और उसके बाद हम दोनों ने अपना नाश्ता किया। तो यहाँ पे अब करीब दोपहर के 12 बजे का टाइम हो गया है। हाँ, 12 बजे के आसपास का टाइम है। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ एक चॉपर जो मैंने मीशो से मंगाया था। ये 2 दिन पहले आया था और इसकी क्लिप मैं शूट करना चाह रही थी, लेकिन तब मुझे याद नहीं रही, तो मैंने पिजन का चॉपर मंगाया था और वहाँ पे भी पिजन ही दिखा रहा था, और 220 रुपये इसका प्राइस था। लेकिन ये पिजन का चॉपर नहीं था और इसकी क्वालिटी बहुत ही हल्की थी, हाथ में लेने से ही पता लग रही थी। तो फॉर श्योर मैं इसको रिटर्न करूँगी। और तभी मैंने, जब मुझे पता चल गया था कि ये मतलब पिजन का नहीं हो सकता शायद, मे बी, क्योंकि मुझे डाउट था पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्डर किया था। उसी टाइम पे मैंने फ़्लिपकार्ट से भी एक ऑर्डर किया था, तो वो भी आज ही आया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और इससे पहले पी लेती हूँ मैं पानी। काम करते करते हम ये बीच में भूल ही जाते हैं कि पानी पीना है, बैठ के पीना है और घूंट घूंट करके पीना है। करीब 2 से 3 लीटर पानी मैं दिन में ज़रूर पीती हूँ। इससे ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन कोशिश रहती है कि करीब 3 लीटर पानी तो मैं पी ही लूँ। और अब ये आया है
ओरिजिनल वाला चॉपर जो ओरिजिनल पिजन का है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, ये 270 रुपये में आया है। इसकी क्वालिटी हाथ में लेते ही आपको पता लग जाएगी कि ये ओरिजिनल है। ब्लेड्स की क्वालिटी, और नीचे देखिए इसके यहाँ पे पिजन भी लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो कैमरे से साफ। और ऊपर की तरफ जहाँ पे ये इसका ढक्कन होता है वहाँ पे पिजन की छोटी सी आकृति भी बनी हुई है। अभी मैं दिखाती हूँ। ब्लेड्स वगैरह बहुत शार्प हैं इसके। ये देखिए, ये एक छोटे से पिजन की आकृति भी यहाँ पे कबूतर की आकृति बनी होती है। तो ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। पिजन का चॉपर बहुत बेस्ट निकलता है। तो इसको मैं रखने वाली हूँ, और दोपहर में इसी से मैंने प्याज और लहसुन चॉप की थी। मैं शूट करके आपको दिखाना चाह रही थी कि मुश्किल से 1-2 सेकंड में ही, मतलब 1-2 बार पुल करते ही इतनी बारीक प्याज और लहसुन इससे चॉप हो जाती हैं। आप चाहे तो इससे और ज़्यादा बारीक भी चॉप कर सकते हैं, और बहुत हेल्प करता है ये चॉपिंग में। और इस बीच मैंने बनाया था दोपहर में दाल और चावल। मलका मसूर की दाल, जो काली मलका की दाल होती है, वो मैंने बनाई थी क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था। तो मैंने करीब 12:30-1 बजे तक लंच अपना बना दिया था। तो राम सुबह चला गया था, वानी भी चली गई थी, और उसके बाद हस्बैंड भी लंच करके चले गए। और फिर उसके बाद मैं आई ऊपर छत पे संतरे लेकर। संतरे खाने का मन कर रहा था, रखे थे घर में, और धूप में बैठकर, हल्की सी धूप में बैठकर संतरे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और संतरे खाने के बाद हमने अपने मतलब हेल्थ को तो ठीक कर लिया। मतलब संतरे खाए, जाहिर सी बात है हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होगा। उनके छिलकों को मत फेंकिए, क्योंकि मैं हमेशा उसको रखती हूँ सुखा के। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के मैं उसको सुखाने के लिए रख देती हूँ, और ये 3-4 दिन में या फिर हफ्ते भर में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। इनको ग्राइंड करके अच्छे से रखेंगे, और फिर हम इससे बनाएंगे बहुत सारी रेमेडीज़, मतलब फेस पैक की भी, और भी बहुत कुछ। उनको मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही थी मेरी वीडियो आज की। कैसी लगी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी दीजिएगा। संतरे के छिलकों से बनी फेस पैक की रेमेडी जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। प्लीज़ इनको फेंकिए मत, सुखा के रखिए, और ये साल भर के लिए स्टोर हो जाते हैं। आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके लिए। चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।